वेलकम टू गाइस ओनली एग्जाम फोकस में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट वीडियो से आपका काफी अच्छा रिस्पांस मिला, तो आज आईपीसी का पार्ट 2 हम लेके आए हैं। आज हम आईपीसी के अभी तक हमने सेक्शन 160 तक कंप्लीट कर दिए थे, उसके बाद के सेक्शन आज हम करने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, देन हम सेकंड पार्ट में करें। क्यों? क्योंकि उसमें आपको मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आईपीसी और जो बेसिक सेक्शंस अभी तक बताए हैं वो अगर आपका नहीं क्लियर होगा देन आप यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आईपीसी पार्ट 2 सेक्शन 168 से 302। चलिए धारा 168 से 302 तक स्टार्ट करते हैं आईपीसी। देखिए हमारा जो यूपी पुलिस एसआई पे हम वीडियो लेके आ रहे हैं, इसका जो बेसिकली सिलेबस है, ये सारे सिलेबस है इसका। तो हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ेंगे। अभी हम आपको आईपीसी करा रहे हैं। एक सेकेंड, आईपीसी स्टार्ट कर, ऐसे हम धीरे धीरे आपको पूरा सिलेबस यूपीएसआई का क्लियर कॉन्सेप्ट वाइज हर एक सेक्शन जो आपके एग्जाम में आता है और जो काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा, बाकी कुछ और नहीं। सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही। तो देखिए हमने पिछली क्लास में धारा 160 तक कर लिया था, तो कुछ बच्चों का आता सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेक्शंस रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो आज हमने उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेक्शंस कर लिया। जो बच्चा जिस मीडियम का है अपने मीडियम अनुसार उसको देख सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं धारा 168। धारा 168 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 168 देखिए क्या बताता है। सेक्शन 168 बताता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट बेसिकली होते हैं आपके लाइक पब्लिक जो आपके सरकारी अफसर हो गए, सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। हमने और हाँ, जो हमने लास्ट क्लास में सेक्शन सारे करे थे वो आप देखते रहिए। क्यों? क्योंकि उससे लिंकअप है। लाइक हमने गवर्नमेंट सर्वेंट के कुछ सेक्शंस बताए थे, वो आप जब तक नहीं देखेंगे इस आपका क्लियर नहीं होगा। तो पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, व्यापार बिजनेस। ट्रेड मतलब ये होता है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी सेक्शन, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो देख ले, लोक सेवक जो विधिवत रूप से व्यापार में लगता है। मतलब जैसे कि आप अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लाइक आप पुलिस ऑफिसर या कुछ भी, सरकार ने आपको मना कर रखा कि आप अनलॉफुली ट्रेड में नहीं जाएंगे तो आप नहीं जाएंगे। अगर सरकार ने आपको मना कर रखा, लाइक आप बैंक मैनेजर हैं या आप टैक्स डिपार्टमेंट में कोई हैं, तो अगर देखिए क्यों मना कर रखा है, क्योंकि अगर आप लॉ के मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एक सेकंड जरा, एक सेकंड। ओ गाइस, ठीक है। तो अगर आप जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लाइक आप पुलिस ऑफिसर हैं या कांस्टेबल हैं, तो आपके पास काफी सारी नॉलेज होती है। जैसे कहीं कोई फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक से कोई पैसे देता है, समझिएगा गाइस ध्यान से बिल्कुल। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बैंक से लोन लिया है और मैं पैसे नहीं दे पाया, तो बैंक ने मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। अब जब बैंक मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पब्लिक जो सर्वेंट होते हैं उनके पास काफी मतलब वो जो जमीन है काफी सस्ते में जाती है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इसका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए सरकार ने इसको मना कर रखा है। तो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि बताइए धारा 168 किससे लिंक करता है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, या क्वेश्चन आएगा कि बताइए पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड ये किस धारा में दी गई है। ठीक है, तो ये आपका धारा 168 में दी गई है, ये आप समझते रहिए। ठीक है बच्चों। और हाँ, इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 1 ईयर की है। जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 1 ईयर की। आप पनिशमेंट के साथ नोट करिएगा, 1 साल की इसकी पनिशमेंट है। धारा 168 देख, चल मूव करते हैं। धारा 169 सेक्शन 169 सेक्शन क्या बताता है, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग, ठीक, फॉर प्रॉपर्टी। इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताइए लोक से
जो विधिवत रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो 168, 169 ये दोनों ही सेक्शन आपके आते हैं, 168 एंड 169, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ब्राइबरी, 171 बी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। 171 बी, रिश्वत। क्यों? क्योंकि इंडिया में करप्शन बहुत ही ज्यादा है, इसका और इंडिया का विकसित होने में इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि सबसे मेन कारण रिश्वत ही है। बिना रिश्वत के यहाँ पे कोई काम नहीं होता, बिना रिश्वत के यहाँ पे कोई काम नहीं होता। बट बच्चों, ये रिश्वत की बात करी गई है 171 बी में, ये हमारा इलेक्टोरल, इलेक्शन के टाइम पर जो रिश्वत लेते हैं देते हैं, उस रिश्वत की बात करी गई है। किसके टाइम पे? इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, रिश्वत देना या रिश्वत लेना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। तो ना ही आप रिश्वत दीजिए और ना ही आप रिश्वत लीजिए। अब देखो इसमें आपको क्या क्या बताएगा, 171 बी में डायरेक्ट पूछता है कि ब्राइबरी किसमें है? रिश्वत में है। जैसे अब इसका मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे चुनाव में क्या कोई मंत्री कुछ कहते हैं कि जैसे कुछ दारू बांट दी या पैसे बांट दिए या कुछ खाना खिला दिया। पंचायती चुनाव में तो ज्यादातर होता है, कुछ एक मोहल्ले को 500-500 हजार रुपए बांट दे, वो सारे वोट खरीद लिए जाते हैं, तो वो एक रिश्वत की श्रेणी में जाता है, वो आपका ब्राइबरी की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा? ब्राइबरी की श्रेणी में। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, रिश्वत लेना। हाँ, एक बात और, जो चुनाव जो मतलब कि जो पॉलिटिशियन राजनेता हैं वो वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हाँ, तो ये आपका रिश्वत की श्रेणी में नहीं आता, ये आपका ब्राइबरी नहीं है। रिश्वत वही आता है जब कुछ लालच दिया जाए, कोई रकम, हाँ, किसी चीज का अगर लालच भी दिया जाए कि हम ये कर देंगे, आपका मकान बनवा देंगे, या बनवा दिया, आपको 2 एकड़ खेत दे दिया या 2 बीघा कुछ दे दिया, कार आपको गिफ्ट में दे दी, ये सब आपके रिश्वत की श्रेणी में आता है। तो ये आपका धारा 171 बी में डिफाइंड है। और इसकी जो पनिशमेंट है ये किस में डिफाइंड है? 171, बच्चों नोट करिएगा, ई में, 171 ई में इसकी जो पनिशमेंट है ब्राइबरी की वो डिफाइंड है। तो आप इसको नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, और कितनी पनिशमेंट है? पनिशमेंट है आपकी 1 ईयर की। कितनी पनिशमेंट है? 1 ईयर की। ठीक है बच्चों, इधर रखा है 171 पनिशमेंट ऑफ ब्राइबरी। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पे वही सेक्शंस लिखे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे गए हैं। ठीक है, धारा 177 सेक्शन 177। अब सेक्शन 177 क्या बताता है? फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। फॉल्स इंफॉर्मेशन मतलब बेसिकली झूठी गवाही देना। फर्निशिंग फॉल्स, ये आपके जब आप ये एसआई बन जाएंगे तो ये ज्यादा आपको आने वाली है, आपको बार बार इस चीज से जाना पड़ेगा, मतलब ये इस सेक्शंस आपके पास काफी आएंगे। फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, और इसकी हिंदी होती है मिथ्या इत्तला देना। अब बेटा देखना बच्चों, ध्यान से देखना, इसमें आपके 2 ग्रुप आते हैं। देखो ध्यान समझिएगा, जैसे एक तो हो गई छोटे मोटे क्राइम में, जैसे किसी ने चोरी कर ली या किसी ने कुछ लूटपाट कर लिया, उसमें देना झूठी गवाही। और एक झूठी गवाही होती है जैसे कहीं मर्डर हो गया, कहीं रेप हो गया, और उसमें आप झूठी गवाही दे रहे हैं जिससे कि उसको मौत की सजा सुना दी जाती है, जैसे कि उसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। तो अगर किसी को उम्र कैद, मौत की सजा, यह छोटा मोटा क्राइम नहीं है, ये हीनियस क्राइम में आता है। ठीक है, अगर आप छोटी मोटी सजा की झूठी गवाही देते हैं तो आपको जो फाइन, जो सजा होगी, इसकी सजा याद रखना। अगर आप छोटी मोटी लाइक आप चोरी की या कोई वैसे ही गवाही दे रहे हैं तो आपको इसकी सजा होगी 6 महीने की, झूठी गवाही देने की। ठीक बच्चों, आपकी जो इसकी पनिशमेंट होगी, जो सजा होगी, वो होगी आपकी 6 मंथ की। कितने महीने की? 6 महीने की सजा होगी। छोटे मोटे, इसमें छोटे मोटे, स्मॉल लिख देता हूं यहां पे, स्मॉल ऑफेंस। ऑफेंस की मैंने बताई थी, पिछली वीडियो में बताई थी, ऑफेंस किस सेक्शन में आता है? ऑफेंस किस सेक्शन, तो ऐसे ही सेक्शन रिलेट होते हैं। स्मॉल ऑफेंस, ऑफेंस मतलब सजा, जुर्म। स्मॉल ऑफेंस किसमें पनिशमेंट आपकी डिफाइंड है 6 मंथ की। कितने महीने की? 6 मंथ की। और आपका फाइन भी डिफाइंड है
100 रुपए, मतलब एक जैसे छोटे मोटे गवाह में दे देते हैं ना आजकल की, चलो भाई ये इसने ये कर दिया उसको 6 महीने की सजा, तो नहीं, छोटे मोटे जुर्म में अगर झूठी गवाही देना तो 6 महीने की सजा, बड़े जुर्म में लाइक मर्डर, रेप और आपका ड्रॉबरी या बड़े बड़े थे, तो इसमें आपकी जो सजा हो जाएगी, कितने कितने उसकी सजा हो जाएगी, बताइए बच्चे, कौन बताएगा? ये आपकी हो जाएगी 2 साल की, 2 साल की सजा आपको हो जाएगी अगर आपने फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन दी। जज साहब के सामने या एसडीएम या किसी के सामने आपने अगर बड़ी गवाही में झूठी इंफॉर्मेशन दी, देन आपकी सजा 2 साल की और 6 महीने। कौन बताता है? ये आपका धारा 177 बताता है, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब आता है धारा 180, कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार। कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार बेसिकली क्या होता है? जो साइन, जैसे फॉर एग्जांपल आप पब्लिक ऑफिसर के पास गए, लाइक आप पुलिस ऑफिसर के पास गए, आपने बोला ये हो रखा है वहां पे, उसने उसको ऐसे मारा, फिर आपने डॉक्यूमेंट पे लिख दिया। अब डॉक्यूमेंट पे पुलिस ऑफिसर कहता है कि साइन करिए, अगर आप साइन करने से मना करते हैं, आप कहते हैं कि मैं साइन नहीं करूंगा, आप कहते हैं कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो ये भी एक अपराध है और इसकी सजा जो है वो कितनी है? 3 महीने की है। इसकी सजा कितनी है? 3 महीने की है। अगर आप कोई सबूत देते हैं, कोई मतलब बताते हैं ऑफिसर को और उस पर साइन नहीं करते, किसी भी हस्ताक्षर नहीं करते किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किस पे हस्ताक्षर नहीं करते? किसी भी डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर नहीं करते, ठीक है, कथन पे। ठीक है बच्चों, ये मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहां लिख दे रहा हूं। मूव ऑन नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 189। सेक्शन 189 क्या बताता है? थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सेक्शंस काफी बार आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट लाइक पुलिस ऑफिसर, जितने भी हमारे पब्लिक सर्वेंट लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक बच्चों, तो पब्लिक सर्वेंट में अगर थ्रेट मतलब क्या होता है? डराना, ठीक है, थ्रेट करना कि भाई आप, जैसे कि इनके जैसे मूवीज में कई बार दिखाया गया कि आप यहाँ पे रेड मारने नहीं जाएंगे या आप इसको सजा करने नहीं जाएंगे, आपके बच्चों को किडनैप कर लिया जाएगा, डराना कि हम आपकी वाइफ को मार देंगे या और भी कुछ। तो अगर किसी भी तरह का थ्रेट करना किसको? पब्लिक सर्वेंट को, ये भी एक क्या है? क्राइम है। और ये किस में आता है? ये आता है आपका धारा 189 में, सेक्शन 189 में आपका आता है। ठीक है बच्चे, और इसकी सजा कितनी है? 2 इयर्स की। तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट में नहीं डालना चाहिए, डराना धमकाना नहीं, ये आपकी एक तरह से ऑफेंस है, क्राइम है। अब बच्चों नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, धारा 191, सेक्शन 191। सेक्शन 191 क्या बताता है? गिविंग फॉल्स एविडेंस। गिविंग फॉल्स एविडेंस, झूठे साक्ष्य देना। झूठे साक्ष्य, देखिए नाम से ही पता लग रहा हो कि ये एक बहुत बड़ा लिटरेटरी क्राइम है। ये याद रखिएगा किसमें आता है? सेक्शन 191 में आपका आता है। किसमें? सेक्शन 191 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 192। सेक्शन 192 क्या बताता है हमारा? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठे साक्ष्य गढ़ना। झूठे साक्ष्य गढ़ना मतलब क्या होता है? जैसे आप बनवाने जाते हैं, राशन कार्ड बनाने जाते हैं, पैन कार्ड बनाने जाते हैं और वो झूठे साक्ष्य दे देता है। जैसे आपका कोई नेपाल से आया है, कोई टेररिस्ट आया है या आप उसका झूठे साक्ष्य बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। आप ऐसे किसी का झूठा साक्ष्य नहीं बना सकते हैं, तो ये भी एक तरह से क्राइम है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना झूठे साक्ष्य बनाना भी एक तरह से हमारा क्राइम है। किस धारा में बताया गया? भारतीय दंड संहिता धारा 192 में बताया गया है। क्या? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अब इसकी पनिशमेंट आ जाती है किसकी? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। क्या इसकी सजा है? क्या इसकी सजा है? किसकी? पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। इसकी तो काफी बड़ी सजा है, 3 इयर्स। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन का बनाते हैं, किसी भी ऐसे पर्सन का सबूत बना, आधार कार्ड बनाते हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिससे कि उसको सजा होनी थी, सजा नहीं हुई, या सजा ज्यादा होनी थी, आपने उसकी सजा कम कर दी,
तो इसमें आपको 3 ईयर प्लस फाइन जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके ऐसे जो चीजें करें ये आप ना करें। पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस सेक्शन 193। सेक्शन 195 पे आते हैं। ये आता है थ्रेटनिंग, डराना धमकाना बताया तभी सेक्शन 195 ए। ये देखिए ए क्या होता है, किसी को ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा। तो बच्चों देखो जैसे यहाँ पे 180 ऐसे दे रखे हैं, बट यहाँ पे ए लग गया। ए मतलब होता है कि वो चीज हमारी अमेंडमेंट में आई है, अमेंडमेंट में वो चीज बाद में जोड़ी गई है, तो उसमें ए बी सी ऐसे करके जोड़ दिया जाता है। तो 195 ये बताता है थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी को भी जैसे कि धमकाना, लगी जैसे जो आपका पुलिस एनी पर्सन किसी को भी धमकाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हो गया आप हो गए, मैं हो गया आप हो गए, कोई हमें आके धमका रहा है कि भाई आप यहां नहीं जाओगे, आपको मैं बहुत, या आपकी बेटे को किडनैप कर लूंगा, या आपकी वाइफ का मर्डर कर दूंगा, राइट। तो ये भी एक तरह से क्राइम है, कोई आपको ऐसे धमका नहीं सकता। आप निसंकोच बिना डरे आप पुलिस ऑफिसर के पास जाइए और बताइए कि ये मुझे ऐसा कर रहा है, तो ये भी एक तरह से क्राइम है। आपको जैसे आप आज गवाही देने जाना है आपको, बट आपको कोई डरा रहा है, आपके बेटे को कहेगा मर्डर कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट निसंकोच बिना डरे आप पुलिस ऑफिसर के पास जा सकते हैं कि मुझे इस सेक्शन में ये चीज बोली गई है। किसी भी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने की धमकी देना, कि भाई अब झूठा साक्ष्य भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फांसी होने वाली है, बट आपको डरा है कि आप जाके ऐसा बोले कि उसने ये नहीं करा है, तो झूठा साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, उसकी भाई सजा का वो सवाल है। तो इस वजह से आप, और इसमें जो सजा है सबसे ज्यादा सजा है, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस काफी बार पूछ सकते हैं। इसमें कितनी सजा है आपकी, टोटल आपकी 7 ईयर की पनिशमेंट है। कितनी ईयर की पनिशमेंट है, 7 साल की बच्चों सजा है। तो याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने की धमकी देना कितनी ईयर की सजा है, टोटल 7 साल की सजा है। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शंस पे। धारा 230, धारा 230 सेक्शन 230। सेक्शन 230 क्या बताता है हमारा, क्वाइन डिफाइन। क्वाइन मतलब सेक्शंस के बारे में बता, वो सिक्के के बारे में बता रहा है कि सिक्का क्या होता है, क्वाइन को किस तरह से डिफाइन करता है, बस। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सेक्शन बताया है। सेक्शन 230 में क्या बताया है आपका, क्वाइन डिफाइन करना है। तो डायरेक्ट पूछते हैं कि बताइए क्वाइन डिफाइन किस में है, तो आपका सेक्शन 230 में क्वाइन डिफाइंड है। तो आप बच्चों ये ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आता है इंडियन क्वाइन। बेसिकली इंडियन क्वाइन मींस भारतीय सिक्का, ये दोनों ही इसी में डिफाइंड है। 230 में क्वाइन डिफाइंड है और इंडिया क्वाइन। अगर आए कुछ भी आ जाए कि बताइए सिक्का किस में डिफाइंड है, धारा 230 में, और भारतीय सिक्का किस में डिफाइंड है, 230 में। दोनों ही ये आपके जो है 230 में डिफाइंड है, ठीक है। और इसकी जो पनिशमेंट किसमें है, काउंटर फिटिंग क्वाइन 231 में, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। काउंटर फिटिंग क्वाइन मतलब क्या होता है, जाली सिक्के बनाना। जाली सिक्के जैसे कि किसी भी मेटल को लेके या किसी भी चीज को लेके अगर आप जाली सिक्के बनाते हो तो ये आपका किसमें आता है, काउंटर फिटिंग क्वाइन, जिसे बोलते हैं सिक्के का कूटकरण। आप किसी भी मेटल से या जाली सिक्के या नकली सिक्के आप भारतीय गवर्नमेंट के नहीं बनवा सकते, ठीक है बच्चों। तो ये आपका है बेसिकली आपकी इसमें सजा है 10 ईयर की, 10 ईयर की, और इसमें जो सजा है आपकी 7 ईयर की। देखिए सजा कितनी ज्यादा है इसमें। तो ऐसा काम जो सोचे कि नकली सिक्के बना के भारत में चलाए, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। और जो काउंटर फिटिंग क्वाइन है इस 10 ईयर और लाइफ इंप्रिजमेंट भी हो सकती है। लाइफ इंप्रिजमेंट क्या होता है, आजीवन कारावास। लाइफ इंप्रिजमेंट क्या होता है हमारा, आजीवन कारावास। तो याद रखिएगा बच्चों, 231 में हमारा आजीवन कारावास की सजा है और 230 में 7 साल की सजा इंडियन क्वाइन में, अगर भारतीय सिक्के में कोई ऐसा गलत चीज करता है। मूव ऑन नेक्स्ट सेक्शन, हम आगे सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 232 काउंटर फिटिंग इंडिया क्वाइन, भारतीय सिक्के का कूटकरण। यहां पे सिर्फ डेफिनेशन थी, बट यहां पे बताया गया है कि आप काउंटर फिटिंग करते हैं। काउंटर फिटिंग इधर से कह लो जाली सिक्के बनाना, या सिक्के किसी मेटल किसी तांबे से सिक्के बनाना, तो आपका 232 में आता है, ठीक है बच्चों। एक सेकंड, ये जो काउंटर फिटिंग इंडिया क्वाइन है इसकी पनिशमेंट है 10 ईयर। जो काउंटर फिटिंग इंडिया क्वाइन है
अगर आप किसी भी भारतीय सिक्के की काउंटर फिटिंग करते हैं, कूटकरण करते हैं, तो इसकी सजा 10 साल है, और किसी भी अलग क्वाइन की, किसी भी अदर क्वाइन की करते हैं तो 7 ईयर है। इन दोनों सेक्शंस में आपकी डेफिनेशन है, इन दोनों सेक्शंस में डेफिनेशन दी गई है, सिर्फ और सिर्फ हमारी डेफिनेशन दी गई है इन दोनों सेक्शन 230 में। 231 काउंटर फिटिंग क्वाइन, इसकी पनिशमेंट है 7 साल। 232 धारा 232, इसकी सजा है हमारी 10 साल, क्योंकि भारतीय सिक्का की काउंटर फिटिंग नहीं कर सकते। चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं, धारा 264। यहाँ पे वही धारा या वही सेक्शन लिखे गए हैं जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे सेक्शंस को ऐड नहीं किए गए हैं, तो आप बिल्कुल इसे नोट बनाते रहिए। फ्रॉडलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेगिंग, ठीक है, तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपट पूर्वक उपयोग। डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछते हैं कि 264 में क्या डिफाइंड है, जैसे गलत सलत तौल लेते हैं ना, तौल भी नहीं सकते, जैसे आपका वेट गलत तौल दिया, आप जैसे आर्मी में सिलेक्शन कराने वाले, आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके जो तौलने वाला है कुछ गलत गवर्नमेंट से लगा दी, नहीं, ये चीज गलत है। आप अपने जो वेट है इसको भी गलत नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी पूरी आगे का पूरा प्रोसेस उसी से तैयार है। जो गवर्नमेंट आप लोगे, किसी की आप जॉब लेंगे तो गलत तरीके से नहीं ले सकते, तो इसलिए आपका फ्रॉडलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन वेटिंग सेक्शन 264 में डिफाइंड है। खाली आपको इसमें यही बताया गया है और आपका कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। 265 में आता है हमारा फ्रॉड, एक सेकेंड, 265 में आता है फ्रॉडलेंट यूज ऑफ फॉल्स वेट ऑफ मेजर, मतलब कि आपका गलत माप भी नहीं लिया जा सकता, गलत माप भी नहीं लिया जाता, खोटे बाट या माप का कपट पूर्वक उपयोग, कपट पूर्वक उपयोग भी नहीं करा जा सकता, ठीक है बच्चों। जो हमारा कपट पूर्वक, जो हम गलत तरीके से वेट अपना नपवा लेते हैं, या आप जैसे पुलिस ऑफिसर का सिलेक्शन या आर्मी का सिलेक्शन, और उसमें आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से या कुछ पैसे देके कुछ गलत चीज करा रहे हैं, तो ये चीज गलत है, इसको आपको पनिशमेंट भुगतनी पड़ जाएगी। तो कृपया करके ऐसी जो भी चालाकी समझने की कोशिश करें ये आप ना करें, क्योंकि इसका आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी धारा 264 की और 265 की, दोनों की जो सजा है, 264 की और 265 की, दोनों की जो सजा है वो 1 ईयर की है। तो इसकी पनिशमेंट नोट कर लीजिएगा, पनिशमेंट भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो पनिशमेंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारा धारा 268 सेक्शन 268, सेक्शन 268 क्या बताता है, पब्लिक न्यूसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस बेसिकली क्या होता है कि किस तरह से हम कॉमन इंजरी प्रोवाइड कर सके, क्या प्रोवाइड कर सके, कॉमन इंजरी, याद रखिएगा कॉमन इंजरी, कॉमन इंजरी। कॉमन इंजरी से तात्पर्य यह है कि बच्चों देखिए, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, उससे पूरी सोसाइटी दिक्कत आती है, तो उससे क्या होगा, आप तो एंजॉय करेंगे बट अदर पूरी सोसाइटी तो डिस्टर्ब होगी। तो ये आपका किसमें आता है, पब्लिक न्यूसेंस में आता है। जैसे आप सोसाइटी हो गया, लाइक आप पार्क हो गए या गवर्नमेंट पार्क हो गए या कोई भी रोड्स हो गए, तो मतलब पब्लिक की किसी भी चीजों को आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते, जिससे कि लोगों को नुकसान हो, राइट। तो ये आपका पब्लिक न्यूसेंस में आता है, इसको ध्यान। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप जैसे सड़क पे गोबर वोबर नहीं पा सकते, क्यों, क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आप जाएंगे तो उसकी स्मेल लोगों को आएगी, तो ये भी एक तरह से पब्लिक न्यूसेंस में आ जाता है। आप जैसे पार्क हो गए, पार्क में जैसे जो कपल्स वगैरह किसिंग सीन वगैरह किस वगैरह करते हैं, ये भी क्यों, क्योंकि वहां पे बूढ़े आते हैं और बच्चे आते हैं, तो ये सब एक तरह से क्या होता है, पब्लिक न्यूसेंस। बट हाँ, पब्लिक न्यूसेंस में एक हिस्सा तक आया मेरे को कपल को, तो बता देता हूँ। जैसे किसिंग वगैरह सीन तो क्या, कोई जैसे कुछ अलग होते हैं, पुलिस ऑफिसर आ गए हैं तो लोग डर जाते हैं, नहीं, डरना नहीं है, इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। इस जो पब्लिक न्यूसेंस है इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, इसकी जो पनिशमेंट है 268 में धारा सेक्शन 290 में डिफाइन है, 290 में इसकी पनिशमेंट डिफाइन है, किसकी, पब्लिक न्यूसेंस की। ये सिर्फ ये बताता है कि आपको सजा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए होगी, मात्र 200 रुपीज, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बाय चांस आप कपल हो पार्क में कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग एल्स, बट कोई कांस्टेबल या पुलिस आके आपको ऐसे बोलता नहीं, तो आप बताइए दिस इज पब्लिक न्यूसेंस, सो आई विल गिव 200 रुपीज ओनली,
सिर्फ मात्र 200 रुपए। आपको वो यहां तक कि जेल भी नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आप जेल ले जाए तो उनके ऊपर पेटिशन डाल सकते हैं, खुद उनके ऊपर केस कर सकते हैं। तो क्या धारा 268 पब्लिक न्यूसेंस, इसकी सजा हमारी 290 में बताई गई है, मात्र 200 रुपए बस, और इसमें कुछ नहीं। आपने कोई इसमें बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया। ठीक, अब हम मूव करते हैं धारा 274 में। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, पब्लिक न्यूसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, और इसकी हमारी पनिशमेंट धारा 290 में कितनी है? धारा 290 में कितनी पनिशमेंट है? 200 रुपए। धारा 274 क्या बताता है? अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, दवाइयों में मिलावट, औषधियों का अपमिश्रण। धारा 274 क्या बताता है? औषधियों का अपमिश्रण, दवाइयों में जो मिलावट होता है वो किसमें डिफाइंड है? धारा 274 में डिफाइंड है। आप किसी भी दवाई या किसी में कुछ मिला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्राइम है। आप देखिएगा, आप वहां पे दवाई लेने जाते हैं तो उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। आप ऐसे ऐसे भी टैबलेट्स लेते होंगे, जैसे एक पूरा पत्ता हो गया, उसमें सिर्फ मात्र 1 या 2 टैबलेट होगी, बाकी पूरा पत्ता खाली होता है। तो क्यों खाली होता है? इसलिए खाली होता है कि गवर्नमेंट की जो डिक्लेरेशन आई है, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि दवाई में जो जो मिला, जो जो चीज है वो आप पूरा क्लेरिफाई करेंगे। तो यही एक मेन कारण होता है। टैबलेट सिर्फ एक होती है, बाकी पत्ता बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनके वो सारी चीजें उसमें लिखनी होती है, इसलिए ये चीज इसमें लिखा है। तो इसलिए अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, अगर कोई दवाइयों का मिलावट करता है तो वो धारा 274 का अपराधी होगा। धारा किसका अपराधी होगा? धारा 274 का अपराधी होगा। तो इसकी पनिशमेंट क्या है? धारा 274 की बहुत इंपॉर्टेंट, 6 महीने की। कितनी पनिशमेंट है इसकी? 6 महीने की पनिशमेंट है, ठीक है बच्चों। धारा इसकी कितनी पनिशमेंट है? पनिशमेंट है, ठीक है। हम इसमें आ जाते हैं। हम देखो, इसकी जो पनिशमेंट है धारा 274 की 6 मंथ की है। कितने महीने की है? 6 महीने की। अगर कोई भी दवाइयों में मिलावट करता है या औषधियों में कुछ मिलावट करता है तो कितनी पनिशमेंट है? 6 महीने की पनिशमेंट है। बट अगर कोई, जैसे हमारा 3 ऐसे राज्य हैं जो इसकी पनिशमेंट बढ़ा रखी है। 3 ऐसे राज्य हैं जिसने इसकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजमेंट, मतलब अगर कोई दवाइयों में मिलावट करता है और उस मिलावट से, जैसे कि आप बुखार की दवा लेके आए और आपको कुछ ऐसा उसमें मिला रखा है कि आपकी उसकी मृत्यु हो गई या आपकी याददाश्त चली गई, तो इसमें आपकी लाइफ इंप्रिजमेंट तक का भी, मतलब उम्र कैद का भी सजा का प्रावधान है। तो किसमें? ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कर रखा है। सबसे पहला कौन सा राज्य है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एक कानून बना रखा है। ये क्वेश्चन आपका डीप में पूछ सकते हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, सेक्शन से बता देते हैं, बट नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। धारा 274 में 3 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बता रखे कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको पूरी उम्र कैद की भी सजा हो जाएगी। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तीसरा आपका है वेस्ट बंगाल। ये तीनों राज्यों ने इसको आजीवन कारावास की भी सजा दे रखी है। आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद की भी सजा दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, 3 ऐसे राज्य उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जिन्होंने अगर दवाइयों में मिलावट करते हुए कोई पकड़ा जाता है इन राज्यों में तो इसकी सजा उम्र कैद तक भी हो सकती है। हम नेक्स्ट सेक्शन पे अपने आते हैं, सेक्शन 299 एंड 300। अब 299 धारा और 300 धारा क्या कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सिर्फ और सिर्फ इसमें सेक्शन बेस्ड आएगा, कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो डिफरेंस है वो आपका इंटेंशन से डिफरेंस होता है। किससे डिफरेंस होता है? इंटेंशन। इसमें इंटेंशन देखी जाती है, ठीक है। मतलब इंटेंशन मतलब आपकी दिमागी क्षमता थी उसे मारने की, नहीं थी। अगर आपकी क्षमता उसे मारना, आपने किसी को लाठी से मारा बट आपको उसकी मारने की क्षमता नहीं थी, आपने उसे लाठी से इतना तेज मार दिया कि 2 घंटे बाद वो मर गया, तो आपका कल्पेबल होमोसाइड में आ जाएगा। बट हाँ, आप उसे पूरा मारना चाहते थे, आपने 1 लाठी मारी फिर भी नहीं, दूसरी लाठी मारी, तीसरी मारी, जब तक वो नहीं मरा तब तक, तो आपका मर्डर में आता है। किस में आता है? हत्या में आता है, ठीक है बच्चों। तो किस में आता है? वो आपका हत्या में आता है, 300 मर्डर में आता है, ठीक है। इंटेंशन थी आपकी मारने की तो मर्डर, इंटेंशन नहीं थी आपकी मारने की तो कल्पेबल होमोसाइड। तो आप इससे अगर डिफरेंस निकालना हो सेक्शन 299 और 300 तो आप उसकी इंटेंशन से देख सकते हैं। अगर आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं,
दो तीन क्वेश्चंस ऐसे दे सकते हैं कि वो यहाँ पे गया लाइक एग्जांपल वाइज, तो आप इंटेंशन नोट करिएगा, इंटेंशन देखिएगा, उसमें इंटेंशन है उसकी मारने की तो मर्डर, इंटेंशन नहीं थी उसकी डायरेक्ट मारने की, वो किसी एक्सीडेंट या किसी और तरीके से मर गया, तो वो आपका कल्पेबल होमोसाइड। ठीक है बच्चों, और इसकी जो पनिशमेंट यहां नोट करवा देता हूं, मर्डर की जो पनिशमेंट दे रखी है 302 में दे रखी है, और जो कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट है वो आपका 304 में दे रखी है। कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट 304 में, सजा इसकी दे रखी है 302 में मर्डर की, और कल्पेबल होमोसाइड की सजा दे रखी है 304 में। ठीक है बच्चों जी, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसकी पनिशमेंट इसमें दे रखी है, इसकी पनिशमेंट सेम है, बट इसमें क्या है कि डेथ मतलब मौत की सजा भी सुनाई जाती है, किसमें, मर्डर में, बट 304 में जो है इसमें मौत की सजा नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा है, किसमें 304 कल्पेबल होमोसाइड की जो पनिशमेंट है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है और 10 इयर्स, बट इसमें जो आपकी मृत्यु की जो सजा है वो आपकी डेथ तक, हत्या तक भी आपको हत्या की भी सजा सुनाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेक्शन 300 हत्या यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 160 तक करा, ये आपका सेकंड पार्ट सेक्शन 300 तक हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे पूरी आईपीसी कंप्लीट कर देंगे, यहां मैं आपको पूरी आईपीसी पढ़ाऊंगा, बाकी आगे सेक्शन, बट आपका रिस्पांस मिलता रहना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ज्यादा रिस्पांस अच्छा मिला, इसलिए ये सेकंड वीडियो आई। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स को अपने कजन्स को शेयर करिए और इसकी रिवीजन करिए बार बार आपका एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर बंद कर दीजिए।